Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to a brand new vlog. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हम लड़कों का फरीज़ा ये होता है कि हम लोग उठते हैं लेट और सोते हैं लेट। तो इस वजह से मैं उठ चुका हूँ अभी इस वक्त और इस टाइम हो रहा है 1:15 और जोहर का भी टाइम होने लगा है, 15 मिनट रह गए थे। तो मैंने उठ के वज़ू किया, वज़ू करके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया। और दूसरे नंबर पे ये मैं बाहर आया हूँ अपने रूम से रेडी होके। तो मैं देख रहा हूँ हमारे घर की ये मखलूक अभी तक सो रही है। ठीक है, एक तो उल्टे काम ये है इसके कि ये जनाब टेबल पे डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और उसके बाद सो रही है इधर अभी तक। इसने भी रोज़ा रखा हुआ है और ये जो है हमारी फिशेस, इन फिशेस का भी कोई जोड़ नहीं, ये भी ऐसे जैसे रोज़ा रख के लेटी हुई हैं। तो इनको भी कोई काम नहीं है। ये देखें, इनको अभी से रोज़ा लगने लग गया हुआ है। ये देखें, तो ये अभी तक सो रही हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये हैं हमारे कुछ बर्ड्स, ये मिट्ठू और ये हैं कॉकटेल्स। तो गाइस ये देखें जरा टीम पूरी, ये भी सोया हुआ था। ये खुले हैं, ये इनको खोला है तो ये जनाब आ गए पास और इनको छेड़ता है, इनके साथ खेलता है, इनको कहता कुछ भी नहीं है, खेलता है इनके साथ और इनको ना पाँव से ऐसा 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 ही करता है। ये देखें मिट्टू, मिट्टू, ये भी देखो, इसको देखें, मिट्टू, मिट्टू, इधर आओ। इसको ना दुनिया का और कोई काम नहीं है, इतना सा पाला हुआ है, इतना सा लेके बातें शातें सीख ली हुई हैं, लेकिन डरपोक ही इतना है कि कोई इसकी हद नहीं है। काटता नहीं है, डरपोक बहुत डरपोक है ये आ गया है पास पास आ जाता है, कोई मसला नहीं होता, काटता भी नहीं है ये देखे। लेकिन ये ना है बड़ा डरपोक ये। मिठू, आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसकी। मिठू, मिठू, इसने पता है क्या कहा? इसने कहा मिट्टू के बच्चे हैं। हाय कोई भी नहीं मिट्टू के बच्चे हैं। मिट्टू कहता मेरे बच्चे हैं। इनको करते हैं बंद क्योंकि जोहर की अज़ान हो गई है, जाके सुन्नतें वगैरह भी अदा करनी है। तो फिर मिलते हैं आपको नमाज से फ्री होके। ओके तो गाइस, हम अपने मामूल के मुताबिक आ चुके हैं अपने प्लॉट में और ये हमारा उसी तरह वेट कर रही हैं जिस तरह ये लोग रोज़ करती हैं। आज इनके लिए चने की दाल और चावल, याशियाँ याशियाँ। अब इनको डालते हैं टाइम वेस्ट होने से पहले पहले, क्योंकि मैंने भी जाना है अपनी क्लास के लिए। तो मैं भी लेट हो रहा था तो मैं भी इनको ये डाल दिया। चेक कर लेते हैं अंडा वगैरह पड़ा हुआ है कि नहीं। तो माशाल्लाह जी अंडे पड़े हैं 3। तो अंडे उठाते हैं और फिर हम जाते हैं घर की तरफ। तो गाइस आगे अफ्तारी की तैयारी का हम लोगों ने आपको कहा था, तो अफ्तारी की तैयारी शुरू होने लगी है क्योंकि अब हो चुके हैं 4:30। तो मैंने बना ली थी चाट। तो आज की मेन्यू में हम आपको दिखाएंगे अफ्तारी के लिए जो बना रहे हैं वो है काले चने की चाट। तो सबसे पहले मैंने काले चने को मसाले वगैरह डाल के, तो प्याज वगैरह टमाटर ये सारा कुछ डाल के और बीच में नमक वगैरह डाल के, तो मैंने इसको प्रेशर लगाया था गलने तक। और याद रहे इस सबसे पहले चनों को आधा गर्म पानी हो तो 2 घंटे तक गर्म पानी में भिगोएं ताकि चने फूल जाएं और अपनी असल हालत में आ जाएं। उसके बाद हम लोगों ने जब किया तो वो चनों की शक्ल कुछ इस तरह की निकली। भून लिए थे इसको, चना भून लिए। फिर उसके बाद आलू बॉयल किए जो कि इसके अंदर डालेंगे और ये सेपरेट रखेंगे। इसमें हम लोगों ने डाला है प्याज जूलियन कट करके और टमाटर डाला है और इसके अंदर हम लोगों ने डाली है हरी मिर्च डालेंगे इसमें। और ये है दही, दही डालेंगे और ये सब कुछ सेपरेट रखेंगे। सिर्फ इसके अंदर आलू मिक्स किया जाएंगे
और क्योंकि ये बाद में ये जो है ना जिसने जिस क्वांटिटी में डालना होगा वो काट डाल लेगा। अब मैं कटिंग करने लगा हूँ गाजर, और गाजर के बाद हम लोग कटिंग करेंगे इसको बंद गोभी को। तो चलें अब आप देखें। गाजर को भी हम लोग काटेंगे बारीक बारीक, ताकि वो तंग ना हो खाते हुए, क्योंकि बहुत बड़े स्लाइसेस भी अच्छे नहीं लगते। बहुत मोटी गाजर होती है ना, उसका ये येलो पार्ट निकाल लेते हैं। इसका ये येलो पार्ट जो है ना ये कच्चा है, तो ये भी खाया जाता है और ये मीठा भी है। तो जब वो बड़ी गाजर होती है, जो मोटी गाजर होती है, उसका ये येलो पार्ट पहले तो कोशिश करनी है मोटी गाजर यूज़ नहीं करनी, और अगर आप करें तो ये येलो पार्ट उसका निकाल लें, क्योंकि ये पक्का होता है तो ये कड़वा भी होता है पक्की गाजर का, और ये मज़ा भी नहीं आता खाने में, बंदा इरिटेशन होती है बंदे को। ये हमारा सेपरेट ही रहेगा, जिसने जिस क्वांटिटी में डालना है अपने बाउल में वो उस क्वांटिटी में डाले और खाए। उसके बाद जाती है। तो अब हम लोग करते हैं बंद गोभी। हमें चाहिए थोड़ी, क्योंकि हम लोग बंदे हैं 4 ही, तो इसलिए मैंने लिया है। तो गाइस ये देख लें, ये है हमारा आगे ना आप दिखाना है। ये हम लोगों ने काट लिया बंद गोभी फाइन जूलियन में। ये होती है फाइन जूलियन कटिंग, जैसे आपने मुझे काटते हुए देखा। और ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा हमारा जूलियन में नहीं आ सकता, क्योंकि इसको हम लोगों ने ये हार्ड भी होता है और इसकी प्रॉपर शेप भी नहीं होती। और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली यूज़ हो रहा होता है ये हिस्सा, ये लेयर्स जो होती हैं, ये जो इसके पत्ते होते हैं, इसकी लेयर जो इक्वल होती हैं, ये जूलियन में कटिंग होती है। ये हिस्सा वैसे तो यूज़ हो जाता है, जैसे मैंने घर में यूज़ करना है तो मैं इसको ज़रूर काटूँगा, इसको मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही प्रैक्टिस ना करे, तेज़ी ना दिखाए, पहले प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उसके बाद फिर स्पीड बनाए, क्योंकि ये छुरी जो हमारी छुरियाँ होती हैं ना, घर वाली जो छोटी छुरियों से काम होता है, जो हमारी माएँ बहनें करती हैं, तो वो जो होती हैं वो छुरियाँ और होती हैं, हमारी जो छुरियाँ होती हैं वो और होती हैं। ये आप देख रहे हैं तकबीर वाली छुरियाँ लगती हैं ये, लेकिन इनको शेफ नाइफ्स कहा जाता है। तो इनकी ये बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए अपने हाथ बचाने के लिए प्रैक्टिस हो तो फिर। ये तो उसमें जो चटनी थी ना सब्ज़, उस सब्ज़ चटनी में ना डलना है धनिया पुदीना, बराबर क्वांटिटी ले लीजिएगा, या अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और नमक, ये 3 चीज़ें लेके, और हरी मिर्च, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करना, बीच में थोड़ा सा पानी डालना है। ये सारा कुछ आप ग्राइंड कर लेंगे तो आप इसको सब्ज़ चटनी जैसे बनेगा मटेरियल, आप उसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको अंदर, इसके अंदर दही डाल लें तो वो पुदीने वाली वो चटनी भी बन जाती है, ठीक है, रायता। और दूसरी चटनी है हमारी इमली की। इमली के पल्प को लेके पानी में, गर्म पानी में थोड़ी देर इमली को भिगो के उसका पल्प निकाल लेना है। और पल्प निकाल के तो उसकी जो गुठली है ना वो आपने निकाल के फेंकनी है, याद रहे फेंकनी है, निकाल के खानी नहीं है। गजब बेइज्जती है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी दादर मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के आप उसको थोड़ी देर पकाएंगे, पका के थोड़ा पानी बीच में डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब वो पक जाए सही तरीके से, उसकी इंटेंसिटी आप चेक कर लें, तो उसके बाद आप लोग उसको फाइनल ठंडा करें और उसको यूज़ करें। चलते हैं एक अगली रेसिपी की तरफ, जो है चिकन पॉप्स। ठीक है, इसको मैंने मैरिनेट, पहले मैं बता देता हूँ कि इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है, तकरीबन 3-3.5-4 घंटे हो गया मुझे मैरिनेशन किए हुए इसको। ठीक है, इसका मैंने मैरिनेशन करके इसको रख दिया था, क्योंकि अच्छा ये चिकन है, ये मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, ये मैंने कॉर्नफ्लावर पहले डाल दिया, मैंने कहा मैं दिखाया नहीं तो रुक गया था मैं। अच्छा, इसके चिकन लेके, बोनलेस चिकन लेना है, याद रहे। आप हड्डियों वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये होता है हड्डियों वाला जो है ना, वो थोड़ी देर मतलब फ्राई करना होता है, ब्लड रह जाता है, और उसके साथ जो है ना जो ये इसका चिकन होता है
बोटी के साथ भी वो ब्लड रह जाता है, अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है ये बोनलेस चिकन लें, क्योंकि बोनलेस चिकन जल्दी फ्राई हो जाता है और जल्दी पक जाता है, कुक हो जाता है। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट। और सॉल्ट लेना है, ये आपने तीनों चीज़ें लेनी है अपनी उसके ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है सिरका और आपने लेना है सोया सॉस। इसके अंदर इसको मैरिनेट सही तरह मिक्स करके मैरिनेशन करके इसकी रख देनी है 3 से 3.5-4 घंटे के लिए। जब मैरिनेट हो जाए फिर आपने इसके अंदर, मैं इसके अंदर ऐड करूँगा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है, ठीक है। इसको मैं करूँगा ऐड इसके अंदर। अभी मैं ये डालने लगा हूँ, ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको मैं मिक्स करूँगा पहले। तो आपने थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको चेक करते जाना है। अब हम इसके अंदर से लेंगे 1 टेबल स्पून और, क्योंकि अभी हम लोगों के लिए कम है। आप ऐसा करें 2.5 कर लें, ठीक है। और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसका जो वो पानी है ना जो इसने छोड़ा हुआ है वो ये कॉर्नफ्लावर जज्ब कर ले। अगर पानी आपसे ज़्यादा हो गया है तो वो पानी थोड़ा सा गिरा लेना, ये ना हो कि आपका पॉप जो है वो फिर सही ना बने। अब ये देखें इसके अंदर जो पानी था वो बिल्कुल जज़ब हो चुका है, कॉर्नफ्लावर से कोटिंग हो गई है इसकी कॉर्नफ्लावर की, ठीक है। और वो चिकन का जो कॉर्न वो था ना सोया सॉस और सिरके का था, ठीक है। ये कोटिंग हो गई। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की कोटिंग के बाद आपने ख्याल रखना है कि आपने अगली प्लेट में मैदे के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। और एक अलग बाउल में आपने अंडे को अच्छी तरह फेंट के तो वो रख लेना है। फिर आपने करना क्या है, इधर से एक बोटी उठाई, मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा करके दिखाऊंगा। उठा के आपने अंडे के अंदर डिप करना है अच्छी तरह, दोनों तरफ से उसको अंडा लगा के और इसका अंडा निचोड़ लेना है जैसे ये, क्योंकि ये मैदा ख़राब हो सकता है इसमें। फिर आपने इसको मैदे को डाल के मैदे को इसके अंदर कवर करके इसको अच्छी तरह आपने पंच करना है इस तरह से, ठीक है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह कोट करके, ये जैसे ये कोटिंग हो रही है, ये कोट करके आपने अलग प्लेट में निकाल लेना। अच्छा गाइस, ये मैंने वो सारी कोटिंग कर ली है मैदे की और अंडा वगैरह लगा के, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। कोटिंग सारी मैंने कर लिया। अब ऑयल मैंने गर्म कर दिया। अब ऑयल में हम लोगों ने इसको डालना है एक एक पीस करके। इतना गर्म होना चाहिए कि बबल्स बने और इनको हिलाना नहीं है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। आपने पीसीस को जब उसके अंदर डालना है आपने उसको बिल्कुल नहीं हिलाना जब तक वो खुद ऊपर ना आ जाए। उससे ये होगा कि अंदर से जब वो वेल कुक हो जाएगा, सही तरीके से पक जाएगी बोटी, फिर वो खुद ऊपर आ जाएगी। और फिर आप उसकी साइड चेंज करें और उसको गोल्डन करके ना, गोल्डन ब्राउन करके, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आप उसको निकाल लें, ठीक है। अच्छा गाइस, ये मैंने एक पोर्शन निकाल लिया, ये देखें गोल्डन करके ना, लाइट गोल्डन। तो फिर मैंने निकाले हैं। तो और इनको अफ्तारी का टाइम हो गया है, तकरीबन खुल गया रोज़ा, 1 मिनट रह गया। तो हमारी जो आज की रेसिपीज़ में थी वो सबसे पहली रेसिपी थी ये चिकन पॉप्स। उसके बाद आपको बताया था काले चने की चाट जो कि आलू और ये, और उसके बाद ये आपको बताया था कि सैलड्स आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्वांटिटी का हिसाब रख के डालेंगे। और ये हैं हमारे पकोड़े, और ये भी वही दही है जो इसके अंदर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। और ये जो मैंने आपको चटनियाँ बताई थी कैसे बनानी है, तो ये है इमली की चटनी, ये ठीक है। और ये है वो धनिया पुदीना और वो हरी मिर्च वाली चटनी जो मैंने आपको बताई थी। इसी को आप दही में डालेंगे तो ये आपका रायता बन जाएगा। इसी तरह आप इसको यूज़ करेंगे तो ये चटनी रहेगी, ठीक है। अपने व्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं एंड। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके मेरी जो गलतियाँ वो भी बताएं, और जो आप कंटेंट मुझे बताएं वो भी मैं आपके लिए क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। आपके सपोर्ट से ही मैं सब कुछ करूँगा। रोज़ा हमारा खुल चुका है, ये देखें, ठीक है। हम लोग भी रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा हमने खोल लिया। अल्लाह ताला सारों के दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। यहाँ पे मैं व्लॉग को करता हूँ एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।